बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इसराइल की गज़ा के तमाम इलाकों में ज़मीनी कार्रवाइयाँ और वार जोन में हस्पताल भी महफूज मुकाम नहीं है। इसके ऊपर डिटेल से वीडियो करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसराइल ने गज़ा के तमाम इलाकों में फ़ौजी कार्रवाइयों को वसअत देने का ऐलान किया है, ताहम बाज़ यरगमालियों के लवाहकीन इसराइली हुकूमत से मुज़ाकरात के मेज़ पर लौटने का मुतालबा कर रहे हैं। पीर की सुबह इसराइली फ़ौज के तर्जमान डेंटल हगारी का कहना है कि गज़ा में इसके ज़मीनी हमलों के दायरा कार गज़ा के तमाम इलाकों तक फैल चुका है, जिसका मकसद हमास के अहदाफ को निशाना बनाना है। उन्हें मज़ीद कहा गया कि इसराइली फ़ौजी बराह रास्त फ़लस्तीनी जंगजुओं से लड़ रहे हैं। इसराइली फोर्सेस जनूबी गज़ा की जानिब पेशकदमी कर रही हैं और वहां इसकी टैंक भी देखे गए हैं। उन्होंने नए इलाकों पर मुश्तमिल एक नक्शा जारी किया है जिसमें शहरियों को नकल मकानी करने की हिदायत की गई है। जनूबी गज़ा के एक अस्पताल का कहना है कि यहाँ लाए जाने वाले ज़ख्मियों की तादाद इंतहाई बढ़ चुकी है। बाज़ तस्वीर में ज़ख्मियों को अस्पताल की गुजरगाह में लेटे देखा जा सकता है। इतलात के मुताबिक हमास की तहवील में एक इसराइली यरगमाली की हलाकत हुई है, जबकि IDF ने हमास बटालियन कमांडर की हलाकत का दावा किया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक दौरान लड़ाई इसके 3 फ़ौजियों की भी हलाकत हुई है और दूसरी तरफ मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली छापों में 2 अफराद की हलाकत हुई है और 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। जंग बंदी ख़त्म होने के बाद इसराइल की जानिब से गज़ा पर बमबारी दोबारा शुरू की गई और IDF ने कहा है कि इस नए ऑपरेशन के पहले दिन हमास के 400 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया है। शाम एक ब्रीफिंग में इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम अहदाफ हासिल करने तक इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखने का अहद किया है। ताहम उन्होंने तस्लीम किया है कि एक सख्त जंग हमारे सामने है। इतवार की सुबह इसराइली फ़ौज ने खान यूनस के कई इजलास से इनखला के अहकाम जारी करते हुए लोगों को फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाने की हदायत की। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमास की क़यादत के कई अरकान शहर में छुपे हुए हैं और जहाँ लोगों को लाखों अफराद जंग की इब्तदाई मराहिल में नकल मकानी के बाद पनाह लिए हुए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के एक मशीर ने कहा है कि इसराइल आम शहरियों की जान बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें कर रहा है। पीर की सुबह इसराइली फ़ौज ने गज़ा में 20 फ़लस्तीनी इलाकों में शहरियों को नकल मकानी करने की हिदायत दी और अपनी ज़मीनी कार्रवाइयों को वसअत देने का ऐलान किया। अमरीकी हुकाम ने इसराइली कार्रवाइयों को दिफा करते हुए कहा है कि इन्हें अपने दिफा का हक़ है, ताहम इसराइली फ़ौजियों से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का मुतालबा किया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म के एक मशीर ने बात करते हुए बताया है कि इसराइली महसूल शहरियों की हलाकतें रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले में 1200 अफराद हलाक हुए थे, जबकि करीब 240 अफराद को गज़ा ले जाकर यरगमाल बनाया गया। तब से गज़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में 15,500 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें करीब 6,000 बच्चे शामिल हैं। 7 रोज़ा जंग बंदी में हमास ने गज़ा में कैद 110 यरगमालियों को रिहा किया, जिसके बदले में 240 फ़लस्तीनियों को इसराइली जेलों से आज़ाद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ से मुंसलिक जेम्स एल्डर ने गज़ा में जारी आर्जी जंग बंदी के बाद होने वाली बमबारी को बेलगाम और तबाहकुन करार दिया है। जेम्स एल्डर ने बात करते हुए बताया है कि जनूबी गज़ा के एक अस्पताल की सूरत हाल से आगाह करते हुए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये खदशात का इजहार किया कि इसराइल इस इलाके में मुसलसल अपनी बमबारी जारी रखे हुए हैं। इसराइल की मुसलसल बमबारी का ना थमने वाला सिलसिला तबाहकुन है और बड़े साइज़ के बम मुसलसल जनूब के मुख्तलिफ हिस्सों में गिर रहे हैं। जेम्स एल्डर आज सुबह नसर मेडिकल अस्पताल में थे, जिसे वो वार जोन करार देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा अस्पताल है जहां मैं बाकायदगी से जाता हूं और बच्चे और इनके ख़ानदान अब मुझे जानते हैं। अब वही लोग मेरा हाथ थाम के या कमीज़ पकड़ कर कह रहे हैं कि बराह करम हमें कहीं महफूज जगह ले जाएं। बदकिस्मती से इसका वाहिद जवाब ये है कि इनके लिए कहीं भी महफूज जगह नहीं, हत्ता कि ये अस्पताल भी नहीं जहां लोग सेहतियाब होने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि कई बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनके सर पर चोटें लगी हुई हैं। कुछ इन ख़तरनाक बम्बों के बायस खौफनाक हद तक झुलस चुके हैं। बाज़ यरगमालियों के लवाहकीन का कहना है कि इसराइल को किसी भी कीमत पर हमास के साथ दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप किसी भी कीमत पर यरगमालियों को वापस लाएंगे। डैनियल के दादा दादी हमास की तहवील में है। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमें लगता है कि आप इन यरगमालियों को भूल गए हैं। आपके पास सबके लिए वक्त है, सिवाय ख़ानदानों के हमें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जो तौहीन अमेज़ है। हाइम के भाई को फेस्टिवल के दौरान अगवा किया गया था। वो कहते हैं कि ख़ानदान
खान जंग की हिकमत अमली में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन वो जवाब मांग रहे हैं। आपने वादा किया था कि आप हमसे मिलेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने इस पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि ख़ानदानों की दरख्वास्त पर मुलाकात को बुध की बजाय मज़ीद पहले शेड्यूल करने पर गौर किया जाएगा। हमास के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि फ़लस्तीनी कैदियों के बदले इसराइल गैरमालियों के वापसी के लिए दोबारा मुज़ाकरात मुस्तकिल जंग बंदी से मशरूत होंगे। ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।